मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहामं भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गुणिदम। नियम सारथी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध उपयोग अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है, जिसमें आज अपन 176 नंबर की गाथा उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। और अभी जो समय सार परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 10 गाथाएं हैं 356 से 365, उन पर पूज्य गुरुदेव श्री का अपन व्याख्यान, उसका स्पष्टीकरण जो आया है वो अपन सुन रहे थे। उस सीडी प्रवचन में अभी पहले बिंदु की चर्चा हुई, थोड़ा अपन देखेंगे। तो आज से शुरू हुई है वो दर्शक वाली चर्चा, है ना। तो 4 गाथाएं यानी 356, 357, 358, 359, ये 4 गाथाओं में सूत्रकर्ता आचार्य कुंद कुंद देव ने 4 बोल लिए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और श्रद्धा, ऐसे 4 लिए, है ना। और टीकाकार आचार्य ने एक जो बोल कहा वो पहला बोल ज्ञायक का कहा, दूसरा दर्शक का श्रद्धा के साथ लिया, और तीसरे में फिर चारित्र की अपोहक पने से बात करी। तो टीकाकार आचार्य ने 3 बोल लिए, तीनों बार वही दृष्टांत उसी प्रकार से, और उसमें फिर उस रीति से जो उसके सिद्धांत हैं वो वहाँ पर घटित किए हैं। अभी जो अपना चल रहा था गुरुदेव का, अपन 2-3 दिन से सुन रहे हैं, क्योंकि इन 10 ही गाथाओं में कोई मूल सूत्र है तो वो ये है, जैनु जे होए तेनु तेज होए। यानी गुरुदेव श्री ने तो समझो याद करा दिया, जैनु जे होए ते तेज होए, यानी जिसका जो होता है वह ही होता है, जिसका जो होता है वह उसका होता है, ये तो भेद पड़ गया। आई ना बात, वो चर्चा आज ली कि ये स्वयं स्वामी संबंध रूप, अपन कल बात करते थे कि ऐसा वह चेतयिता अन्य दूसरा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है। यहाँ तक बात आई थी कि चेतयिता का चेतयिता है, तो ऐसा दूसरा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है। दृष्टांत में बात आई थी कि दीवाल भिन्न है, कलई भिन्न है,
वो दोनों अपने अपने अस्तित्व में रहे हुए हैं। तो कलई दीवाल की है, यह तो व्यवहार है, असद्भूत व्यवहार है, क्योंकि कलई कलई की है, दीवाल दीवाल की है। तो पॉइंट यहाँ तक आ गया कि कलई कलई की है। तब ये प्रश्न उठा कि ऐसी कौन सी दूसरी कलई है कि जिसकी ये कलई है। तो कहा कि कलई की कलई कह कर के स्वयं स्वामी संबंध रूप जो व्यवहार उत्पन्न किया, इससे भैया क्या साध्य है, इससे क्या सिद्धि होगी। कलई की कलई है यानी चेतयिता का चेतयिता है, इससे क्या सिद्धि होगी। यह भी स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार है। ये वाली बात आई थी ना। तो क्यों है कि जैनु जे होए ते तेज होए, यानी जिसका जो होता है वह ही होता है, उसका नहीं होता। तो चेतयिता का चेतयिता है, ये तो स्वयं स्वामी अंश रूप व्यवहार पड़ गया, भेद पड़ गया। इस व्यवहार से क्या साध्य है, क्या प्राप्त होगा। इस व्यवहार का आलम्बन लेने में विकल्प होगा और इस व्यवहार का निषेध करके एक रूप जो वस्तु की स्वस्वरूप सत्ता निश्चय, उसका आलम्बन लेने से आनंद की प्राप्ति होगी। ये मतलब है ना साध्य का। सिद्धि क्या है, साध्य क्या है, अपन देखते हैं। देखो 200 नंबर का पेज है। थोड़ी ये चर्चा गुरुदेव ने ली है कि यह आत्मा वस्तु है तो ये पर का कुछ कर सके या जीव को हिला सके, जीव समझ गए, ये रसना, इसको हिला सके कि माथा हाँ में ना में ऐसे ऐसे कर सके, ये तीन काल में नहीं। आत्मा बात आपको हमने पूछा, निर्देश भाई बात समझ में आई, आपने कही हाँ, तो आत्मा कर सके ऐसा तीन काल में नहीं। गजब बात है ये। गुरुदेव बोलते थे आज, भाषा तो सरल है, भाव बहुत सूक्ष्म है, बहुत गंभीर है। ये तो नहीं, लेकिन इसको जानने वाला जानता है, ये पर है। कौन, माथा ऐसा होना, जीव का हिलना, उंगलियों का चलना, पैरों का हिलना, अथवा जगत के सर्व पदार्थों की उनकी उस समय होती हुई जो परिणति, वह सब पर है। तो उसको ये जानता है। तो कहते हैं कि जानने वाले आत्मा और यह जितने पर पदार्थ हैं, इनमें एक मेक पने का अभाव है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। ये आत्मा जानने वाला, ये टेबल, ये जिनवाणी, ये माइक, ये बेंच, चटाई, दरवाज़ा, धूप, छाँव, ये सब आत्मा से एक मेक हैं कि आत्मा से जुदा हैं, है ना। एक एक करके अपन नक्की करते चलते हैं। तो ये तो जितने पर पदार्थ इस ज्ञायक की परिणति में जानने में आते हैं, वे सर्व पर पदार्थ इससे एक मेक नहीं है, यानी जुदा हैं, यानी भिन्न हैं। ठीक है। दो के बीच में अत्यंत अभाव है ना, अत्यंत अभाव है। इसलिए पर को जानते हैं यह ज्ञायक, यह चेतयिता, यह चेतन वस्तु पर को जानते हैं, ऐसा कहना यह भी असद्भूत व्यवहार है। अब स्वयं स्वयं को जानते हैं, ये सद्भूत व्यवहार है। पॉइंट तो ये है इसमें। ये पर को जानते हैं
ये माइक को, टेबल को, बेंच को, दरवाजे को, धूप को, छांव को जानता है यह ज्ञान ज्ञायक भगवान, ये तो असद्भुत व्यवहार है। व्यवहार किसे कहते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं झूठे को कहते हैं। व्यवहार नाम झूठा। तो गुरुदेव ने आज कहा भी था, सोनगढ़ वाले को कहें ये तो निश्चयभाषी है, व्यवहार की बात करते ही नहीं। तो कहते कौन करता है, कौन कहता है कि व्यवहार की बात नहीं करते? ये असद्भुत व्यवहार है और ये सद्भुत व्यवहार है। ये बात क्या आकाशवाणी से आई है? ये भी तो यही चल रही है। लेकिन व्यवहार झूठा है, खोटा है, ऐसा है नहीं, ऐसा है। यदि व्यवहार होए ही नहीं तो झूठा किसे कहें? इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार झूठा है ये कहने में व्यवहार है इस बात की सिद्धि है, और झूठा है इस बात की सिद्धि है। व्यवहार उड़ाया कहाँ? व्यवहार को व्यवहार के स्थान पर रखकर ऐसा है नहीं परमार्थ ये जानना, ये व्यवहार है। घबराने की क्या बात है? देखो, बहुत संक्षेप में कह दिया है गुरुदेव श्री ने, पर बात गंभीर है कि पर को जानता है यह ज्ञान या ज्ञायक, ये असद्भुत व्यवहार है, और अपने को जानता है ये सद्भुत व्यवहार है। तो एक प्रश्न आया था कि साहेब ये स्वयं स्वयं को जानता है, ये सद्भुत व्यवहार सच्चा के झूठा? के झूठा है। तो स्वयं स्वयं को नहीं जानता कि स्वयं स्वयं को जानता है ऐसा कहना सद्भुत व्यवहार है। अरे जानता है ये कहना व्यवहार है, वो तो ज्ञायक ही है बस। कई बार तो ऐसा लगे कि पता नहीं कैसी कैसी बातें हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जहाँ तक हमें पहुँचना जरूरी है। यहाँ तक पहुँच कर के ही वह आलम्बन भूत तत्व अपना ज्ञायक भाव, एक रूप सदरस ध्रुव त्रैकालिक भाव, उसकी खोज, उसकी खबर, उसका ठिकाना तब ही मिलेगा, और उसके मिले बिना संसार का ये चक्र कटने वाला नहीं है। देखो, कहते हैं कि स्वयं स्वयं को जानता है, ये दो भाग पड़ गए। स्वयं स्वयं को, स्वयं स्वयं को जानता है, ये दो भाग पड़ गए। सद्भुत व्यवहार हो गया। व्यवहार कैसे हो गया? कि ये दो हो गए ना, एक ना रहा, दो हो गए, व्यवहार हो गया। तो कैसे दो होने से व्यवहार कैसे हो गया? कि एक के संबंध में दो करके बात करी तो भेद हो गया ना। तो भेद है सो व्यवहार है। यानी सब बात बिल्कुल ऐसी है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। बस हमें उस बात को समझने के लिए एकदम वास्तविक जिज्ञासा चाहिए। यदि वास्तविक जिज्ञासा हो तो समझ में आ जाता है। वास्तविक जिज्ञासा क्या होती है? कि जैसे हमने बैंक में एफडी बनाई 3 साल की, 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, अब उसका ब्याज बैंक ने जोड़ करके हमें बताया। अब चूंकि उस ब्याज में हमारी हित बुद्धि है, तो वो ब्याज सही जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, कि जोड़ने का क्या फार्मूला बैंक इस्तेमाल करता है और हम किस फार्मूले से जोड़ते हैं, सारी बातें जानने में इसका प्रयोग करते हो कि नहीं?
तो वहाँ क्यों करते हो? क्योंकि वहाँ हित पड़ा है। अब तुम्हें यहाँ हित लगे तो ये बात तो बिल्कुल ऐसी ही है कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। जब यह स्वयं स्वयं को जानता है तो स्वयं स्वयं को, तो 2 हुए कि ना हुए, और एक में 2 करके बात करना ये भेद पड़ गया। भेद पड़ गया सो व्यवहार है। कैसा व्यवहार है कि अपने में ही अपना व्यवहार सद्भूत व्यवहार। तो सद्भूत व्यवहार रखना, असद्भूत छोड़ना ना भैया। कोई व्यवहार हो, जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं व्यवहार निषेध्य है, बंद अधिकार में आ गई है बात। सगला व्यवहार निषेध, समस्त व्यवहार निषेध। देखो, स्वयं स्वयं को जानते हैं, ये 2 भाग पड़ गए। सद्भूत व्यवहार हो गया। भावक का भाव लो, भावक का भाव, ज्ञायक का ज्ञान, ज्ञायक का ज्ञान, भावक का भाव, ये 2 पड़ गए। अब फिर असद्भूत की बात उठाई, जो एक दूसरे के बीच में अत्यंत अभाव है, इसकी बात तो यहाँ एक तरफ रखो। केवली भगवान 3 लोक को जानते हैं, ये बात तो एक तरफ रखो। मैं अपने ज्ञान से इन सब पदार्थों को जानता हूं, ये बात तो एक तरफ रखो। इसको करता ही नहीं, पर पदार्थ को ये ज्ञायक करता नहीं और जानता भी नहीं। अपन कहते हैं ना, करे कुछ नहीं, हम तो जानते हैं। अरे क्या जानते हो, कैसे जानते हो? जाननहारा क्या रूप से विद्यमान है, उसकी सत्ता का क्या स्वरूप है, वहां तक पहुंचना है ना, वहां तक पहुंचना है। ये इसको ओ पर पदार्थ को करे नहीं, पर पदार्थ को जाने नहीं, इसलिए इसे तो दूर कर दिया। एक जगह कहा था गुरुदेव ने, पर वस्तु जो जानने में आती है वो नज़दीक हो कि दूर हो, वो दूर ही है। नज़दीक हो या कि दूर हो, दूर ही है। अब अंदर में और अंदर स्वयं स्वयं को जाने, इसमें भी स्वयं अस्थि हुई और स्वयं को जाने, इसका स्वामी हुआ, स्वय का स्वामी हुआ। ये स्वय स्वामी अंश भी भावक भाव, यानी भावक का भाव, यानी ये ज्ञायक का ज्ञान, ये भी व्यवहार है। गजब बात है। फिर एक पंक्ति गुरुदेव ने कही है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। देखो, ऐसा सुनना मिलना मुश्किल है। सुनना मिलना मुश्किल है। देखो, और अपने को सुनने मिल रहा है तो ये समझो कि करोड़ों लोगों में छट करके अपन आए हैं। अरबों की है ना जनसंख्या, हिंदुस्तान में ही अरब है, पूरी दुनिया मिलाओ तो कितना होएगा। उनमें छट करके आए हैं हम कुछ लोग, जिनको ये बात सुनने मिलती है इस भरत भूमि पर। विदेह में तो चल रही है। अरे सुनना मिलना मुश्किल है, और सुनकर उसको समझना और मुश्किल है, समझकर उसको प्रतीति में लेना और मुश्किल है, और प्रतीति में लेकर उसका अनुचरण करना और मुश्किल है। वो ऐसा लिया है योगेंद्र देव ने, विरला तो वो विरलापना उसका उत्तरोत्तर कहते गए हैं। देखो,
इसमें एक बात और बहुत अच्छी आई थी, वो पढ़ के अपन नियम सार जी पे पहुँचते हैं। 201 पेज है, बीच में जो चर्चा आई ना, राग का त्याग ये आत्मा में नहीं, लेकिन इसका त्याग करने वाला जो जानपना है कि ये नहीं, ये राग में नहीं, ये राग जो है परिणति में, ये राग है मैं नहीं, ऐसा जानना ये भी व्यवहार है। व्यवहार है का अर्थ क्या चंद्रेश भाई? व्यवहार है का अर्थ है कि ये आलम्बन लेने लायक नहीं, व्यवहार जानने लायक है राकेश भाई, संजय भाई। वो जानने लायक है, लेकिन आलम्बन के लायक नहीं, आश्रय के लायक नहीं, प्रतीति का विषय नहीं, ध्यान का ध्येय नहीं। देखो यहाँ क्या बात कहते हैं, तीसरी पंक्ति देखना, दया पालो, यह पालो, यह करो, व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, ये करना, ये तो मिथ्यात्व है। ये बात थोड़ी टिपिकल सी लगती है। क्यों लगती है? कि आप दया, व्रत, पूजा, भक्ति, ये तो व्यवहार है, मिथ्यात्व क्यों कह रहे हो? प्रश्न उठ सकता है यहाँ, उठा के नहीं उठा, नहीं उठा तो उठा लेते। दया, पूजा, व्रत, भक्ति आदि शुभ भाव, ये व्यवहार कहो, मिथ्यात्व क्यों कह रहे हैं? तो कहा देखो, पढ़ो इसे दोबारा, दया पालो, ये करो, व्रत करो। मार्मिक है बात भैया, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं इसे। व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, ये मिथ्यात्व है। ये जो करो करो घुस गया है ना, ये मिथ्यात्व है। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, ये शुभ राग है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा से न्यारा है, राग रूप भाव है, आश्रव भाव है, असुचि भाव है, विपरीत भाव है, दुख रूप भाव है, दुख के कारण रूप भाव है, लेकिन इनको करो, ये मिथ्यात्व है। बोलो, पकड़ में आई बात? बात पकड़ में आई निर्देश भाई? हम ये ही उपदेश सुन रहे हैं दिन भर और सुना रहे हैं और परस्पर यही चर्चा कर रहे हैं, ये करो, ये करो, दया करो, दया तो करनी ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। मिथ्यात्व का सेवन है, मिथ्यात्व का जो बीज अनादि का परिपक्व हो रहा है, उसमें और खाद और पानी डाला जा रहा है। दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति, ये राग भाग है, मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन ये करो, ये मिथ्यात्व है। ये कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य तो पंडित जी की भाषा में है, तत्व विचार करना ही एकमात्र कर्तव्य है। दरअसल ये भी एक प्राथमिक कथनी है, प्राथमिक कथनी है। उसकी पूरी बात ये तत्व विचार पूर्वक तत्व श्रद्धानी होकर अपने निज तत्व में लीन होना, इतनी बात है पूरी। ये इतना ही पढ़ना था। ये तो मिथ्यात्व है। कर्ता बुद्धि, ये तो मिथ्यात्व है। अपन आते हैं अपनी 176 गाथा, कारण कार्य नियम भाग 7, पेज नंबर है 274। गाथा सूत्र पढ़ते हैं। आयुष खैण पुणो ऋणासो होई शेष पैडीणम पच्चीसायुष्यम
पच्छा पावै सिद्धम लो यज्ञम समय में तेण यो शेष सर्वे कर्म नो क्षय थाय छे पछी समय मात्रे शीघ्र ते लोकाग्र पहुँची जाए छे। टीका की प्रथम पंक्ति, यह माने इस गाथा में शुद्ध जीव के स्वभाव गति की प्राप्ति होने के उपाय का कथन है। यानी दो बातें इसमें समझना कि शुद्ध जीव को स्वभाव गति होती है और वह स्वभाव गति की प्राप्ति किस प्रकार होती है वो बात यहाँ बताई जा रही है। शुद्ध जीव को स्वभाव गति होती है और संसारी जीव को विभाव गति होती है। वो इसमें आएगा वर्णन, अभी अपन अन्वयार्थ पढ़ते हैं। और केवली को आयु के क्षय से शेष प्रकृतियों का संपूर्ण नाश होता है। केवली परमात्मा के 4 घाती कर्म का क्षय हो चुका है और 4 अघाती कर्म अभी संयोग में विद्यमान हैं और अवस्था अरिहंत अवस्था अनंत चतुष्टय रूप परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण ज्ञान, परिपूर्ण सुख, दर्शन आदि भाव में वे वर्तते हैं। अब उनके अभी असिद्धत्व है, सिद्धपना नहीं है। यद्यपि कि आत्मा के अनंते सर्व गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता, परिपूर्ण भाव उनको प्रकट है ना। अनंत चतुष्टय, अनंत आनंद, तो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चारित्र सब प्रकट है, लेकिन अभी असिद्धत्व है, संयोग में शरीर है और 4 अघाती कर्म संयोग में। ठीक है, तो कहते हैं कि आयु कर्म की स्थिति पूरी होते आयु 6 को प्राप्त होती है। वे कुछ नहीं करते, आयु कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर आयु कर्म 6 को प्राप्त होता है और उसके साथ शेष 3 जो हैं उनका भी संपूर्ण नाश होता है और वे शीघ्र, अब ये वाली बात थोड़ी इसमें चर्चा में आएगी और गंभीरता से अपन समझेंगे। और वे यानी ऐसे वे परमात्मा शीघ्र, शीघ्र के लिए शीघ्र भी कहा, फिर समय मात्र कहा, समय मात्र में लोकाग्र में पहुंचते हैं। ये स्वभाव गति क्रिया है। इसका वर्णन अब देखो नीचे, स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणित लोकाग्र कैसे पहुंचते हैं उसकी चर्चा यहाँ अपन देखेंगे। स्वभाव गति क्रिया उस रूप से परिणित कैसी है वह स्वभाव गति क्रिया के 6 अपक्रम से रहित है, यानी 6 दिशाओं में गमन से रहित है, ऐसा लिया। संसारी जीव को, नीचे फुटनोट है, संसारी जीव को अन्य भव में जाते 6 दिशाओं में गमन होता है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, ऐसे 6 गिनते में अपक्रम बोला है इनको। 6 दिशाओं में गमन होता है, उसको 6 अपक्रम कहने में आता है। देखो ऊपर इसमें आया अपक्रम में, 6 दिशाओं में ऊपर एक दिशा आई, लेकिन सिद्ध भगवान ऊर्ध्व गति को समय मात्र में जाते हैं, वो ऊपर वाली 6 दिशाओं में नहीं आया क्योंकि वे विभाव गति क्रिया में चले गए और ये स्वभाव गति क्रिया है। इसलिए अभी इसमें बहुत अच्छी चर्चा है। सिद्ध क्षेत्र सन्मुख भगवान को परम शुक्ल ध्यान द्वारा, यानी केवली भगवान
जो स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणत हैं, जो 6 अपक्रम में जिनका गमन नहीं है, ऐसे वे सिद्ध क्षेत्र सन्मुख हैं। सिद्ध क्षेत्र अपन बोलते हैं अभी उपचार से शिखर जी आदि को, वास्तव में सिद्ध क्षेत्र तो वो सिद्ध शिला है, वो सिद्ध क्षेत्र है, पर यहाँ उपचार से अपन सिद्ध क्षेत्र से बोलते हैं क्योंकि यहाँ से सम श्रेणी में जाकर के वहाँ विराजमान होते हैं। अपक्रम नहीं है ना, सम श्रेणी में जाके विराजमान, तो ये उपचार से सिद्ध क्षेत्र कहने में आया है, शिखर जी हो या अन्य जो भी क्षेत्र हैं। देखो अब क्या कैसे हुआ ये कार्यक्रम कि परम शुक्ल ध्यान द्वारा, कैसा है वह शुक्ल ध्यान कि जो शुक्ल ध्यान 3 बिंदु लिए, ध्यान ध्येय ध्याता संबंधी विकल्प बिना का है 1, उसकी फल प्राप्ति संबंधी विकल्प बिना का है 2, और उसके प्रयोजन संबंधी विकल्प बिना का 3 बात है। वह शुक्ल ध्यान कैसा, तो पहले तो कहा ध्यान ध्येय और ध्याता संबंधी विकल्प जहाँ नहीं है 1। चौथा पाया बोलते हैं ना इसको, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया। यद्यपि कि थोड़ा विचार करना, यद्यपि कि वे यथाख्यात चारित्र को प्राप्त हैं और वहाँ विकल्पों का सर्वथा अभाव है, तो ध्यान वास्तव में तो कुछ वहाँ है नहीं। ध्यान जैसे साधक का ध्यान होता है ऐसा ध्यान तो वहाँ है नहीं, लेकिन वे स्वरूप में ही गुप्त रहते हैं, स्वरूप में गुप्त क्या लीन रहते हैं। तो अब वो तो एक इसको शुक्ल ध्यान का चौथा पाया कहने में आया, क्योंकि जब तक आयु है तब तक वहाँ कोई इसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, पुरुषार्थ का काम नहीं है। वो तो आयु 6 होती है तो वह स्वतः उस प्रकार की वृत्ति स्वभाव गति क्रिया परिणति होती है ना, उसे कहेंगे ऐसे शुक्ल ध्यान के द्वारा। शुक्ल ध्यान कौन सा, ध्यान ध्येय ध्याता का जहाँ विकल्प नहीं है, उसकी फल प्राप्ति संबंधी विकल्प नहीं है कि ये चौथे पाए रूपी ध्यान का फल मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति है, ऐसा भी वहाँ विकल्प नहीं है। और उसका प्रयोजन कि फिर मेरे साधी अनंत जगत में लौट के आना नहीं, ऐसी भी वहाँ ऐसे प्रयोजन संबंधी भी विकल्प नहीं है। ये क्यों कहा, आनंद तो उन्हें अभी ही है और साधी अनंत है, लेकिन जगत में लौट के नहीं आना की बात यूँ करी कि वे परमात्मा अभी जगत में हैं, वे संसारी कहलाते हैं एक अपेक्षा, क्योंकि अभी वहाँ औदायिक भाव गिना गया है। अब वे लौट के नहीं आते, ये प्रयोजन है, लौट के नहीं आना है, लेकिन वैसा विकल्प उनको नहीं है, ये यहाँ स्पष्ट करते हैं। ये तो टीकाकार मुनिराज पद्म प्रम मलधारी देव अपनी करुणा से अपने सामने ये सारी चर्चा स्पष्ट करते हैं। देखो, और निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप हैं, उनके द्वारा कितनी बात आई कि अरिहंत परमात्मा शुक्ल ध्यान के द्वारा, कैसा शुक्ल ध्यान के 3 प्रकार के विकल्पों से रहित, निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप, जो स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणत होने वाले हैं या होते हैं, उसको लेना है यहाँ। तो आयु कर्म का क्षय होते वेदनीय नाम और गोत्र नाम की शेष प्रकृतियों का संपूर्ण नाश होता है। अर्थात भगवान को शुक्ल ध्यान द्वारा आयु कर्म का क्षय होते बाकी के 3 कर्मों का भी क्षय हो जाता है और सिद्ध क्षेत्र की तरफ स्वभाव गति क्रिया होती है। शुद्ध निश्चय नय से सहज महिमा वाले निज स्वरूप में लीन होने पर भी, देखो वे अरिहंत भगवान की जो अभी वर्तना चलती है वो शुद्ध निश्चय से तो वे निज स्वरूप में लीन हैं।
अब व्यवहार से क्या कहा जाता है कि वे भगवान अर्ध क्षण में, अब समय मात्र को यहाँ समय को ही क्षण कहते हैं, पर यहाँ अर्ध क्षण लगाया मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव, इसका अर्थ समझते हैं। अर्ध क्षण में लोकाग्र में पहुँचते हैं। देखो इसमें क्या है कि सिद्धत्व की प्राप्ति तो होती है मध्य लोक में ही, है ना, और अर्ध क्षण में वे लोकाग्र पे पहुँचते हैं। तो एक गजब की बात ये है कि समयांतर नहीं गिना गया है। कहने को कहा अर्ध क्षण में पहुँचते हैं, लेकिन जिस समय वे यहाँ हैं उसी समय वहाँ हैं, उसी समय वे मार्ग में हैं, उसी समय लोकाग्र में है। ये गजब की बात है। यानी ऐसा नहीं राकेश भाई, समझना क्या, जैसे यहाँ आयु का क्षय हुआ और शेष 3 कर्मों की भी प्रकृतियों का नाश हुआ, तो सिद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो जे एक मान लो पहले समय में सिद्धत्व की प्राप्ति और दूसरे समय में लोकाग्र, ऐसा नहीं है। फिर भी कहने में आएगा कि एक समय में लोकाग्र में पहुंचते हैं, इसलिए मुनिराज ने अर्ध क्षण शब्द डाल दिया। हैं? जब यहाँ है तब वहाँ है, ऐसा कोई गजब है, ये ऐसा गजब है। विचार में लो, ये वस्तु का स्वरूप, उसके परिणमन का स्वरूप, ये जैन दर्शन में कितना अगाध और कितनी गहराई से कहा गया। ये तो हम लोग धन्य हैं जो ये हमें मिल गया। नहीं तो अभी अपन कह रहे थे ना, अरबों लोगों में से छटके आए हैं अपन, कुछ लोग जिन्हें ये सुनने मिलता है। पढ़ते हैं, देखो गुरुदेव श्री स्पष्ट करेंगे इस बात को जो मैंने कही है 275 में नीचे का पैराग्राफ। यह स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणित 6 अपक्रम से रहित ऐसा लेना, 6 काय के क्रम से ऐसा चेकी नाकू, ये पीछे सुधारा है, किसी ने ऐसा लिख दिया होगा 6 काय के क्रम से, तो कहा कि 6 अपक्रम से रहित, यानी आड़ी अवली गति से रहित। आड़ी अवली माने उल्टी सीधी दाएं बाएं नहीं, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और नीचे, ऐसे 4 दिशाएं तो ये गिनाई, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ऊपर और नीचे, 6 हो गई। 10 दिशाएं भी गिनी जाती है ना, तो 4 दिशाओं के बीच बीच की 4 विदिशा, 4 दिशाएं वो आती है ना, ईशान, वायव्य और कौन कौन सी हैं वो, आग्नेय, वायव्य, ईशान और एक और है कोई नैऋत्य, ऐसे 4 विदिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा और ऊपर नीचे, ऐसे 10 दिशा गिनते हैं। हाँ, भक्तांबर में आता है 10 दिशाओं। ये देखो अभी तो यहाँ 4 दिशा और 2 ऊपर नीचे, ऐसे 6 अपक्रम, ऊपर नीचे 4 पूरब पश्चिमादि, इनसे रहित सिद्ध क्षेत्र सन्मुख भगवान के परम शुक्ल ध्यान द्वारा सिद्ध क्षेत्र सन्मुख लोकाग्र यानी लोक के अग्र में सिद्ध विराजमान है। अनंते सिद्ध, कितने सिद्ध? अनंते सिद्ध। अनादि से अनंते 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 सिद्ध परमात्मा, अनादि से सिद्ध है। पहले संसार था, फिर सिद्ध हुए। ये एक कोई जीव अपेक्षा लेना, कोई एक जीव की अपेक्षा से लेना, पहले संसार था फिर सिद्ध पद हुआ एक जीव की अपेक्षा। और समूची इस जगत की व्यवस्था के तरफ से देखो तो संसार अनादि अनंत, सिद्धपना अनादि अनंत, तो अनादि से सिद्ध है। अनादि से अब तक कितना काल बीता कि अनंत काल।
और हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध होते हैं, और हर 6 महीने 8 समय में 608 निगोद से निकलकर इस व्यवहार जीव राशि में आते हैं। न निगोद खाली होता और ना वहाँ सिद्ध की अनंतता बढ़ के द्वि अनंतता हो जाएगी, त्रि अनंतता हो जाएगी, नहीं, वे अनंत ही रहेंगे, अनंत ही हैं। ये कोई अद्भुत विषय है, अद्भुत बातें हैं। देखो, अनंते अनंते सिद्ध परमात्मा हैं। ये शुक्ल ध्यान द्वारा सिद्ध क्षेत्र सन्मुख भगवान को परम शुक्ल ध्यान द्वारा, परम शुक्ल ध्यान, देखो कि जो शुक्ल ध्यान ध्यान ध्येय ध्याता संबंधी, उसकी फल प्राप्ति संबंधी और उसके प्रयोजन संबंधी विकल्पों के बिना का है, ऐसा परम शुक्ल ध्यान अंत में होता है और निज स्वरूप में अविचल स्थिति रूप है। 4 कर्म तो पहले ही गए हैं, 4 घाती कर्म का अभाव हुआ है निमित्त में, और यहाँ अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है पर्याय में। ठीक है, शुक्ल ध्यान से अंदर स्थिर हो गए, उनके द्वारा आयु कर्म का क्षय होते ले ठीक। अंदर का ध्यान केवली को भी 14वें गुण स्थान में स्थिरता का ध्यान हुआ इससे। ओ हुआ, ऐसा क्या किया, नहीं हुआ। भगवान को आयुष्य कर्म बाकी था ना, इसका क्षय हुआ। महाविदेह में सीमंदर अब भगवान अभी विराजते हैं। 4 कर्म का नाश हुआ है, 4 कर्म अभी भगवान को बाकी हैं। जब मोक्ष होगा, आने वाली भरत क्षेत्र की 24वीं के जब 13वें तीर्थंकर होंगे, तब उनका मोक्ष होगा, तब उनके आयु कर्म का क्षय होगा और शेष 3 कर्मों की भी प्रकृतियों का सर्वथा अभाव होकर जिस क्षण वे सिद्धत्व को प्राप्त करेंगे, उसी क्षण लोकाग्र में जाके विराजेंगे सीमंदर भगवान, तब सिद्ध गति में जाएंगे। देखो, बीच की पंक्तियां छोड़ के नीचे देखना, ये थोड़ा समझना है अपने को। शुद्ध निश्चय से सहज महिमा वाले निज स्वरूप में लीन होने पर भी व्यवहार से वे भगवान अर्ध क्षण में, एक समय मात्र, उसको अर्ध क्षण शब्द का उपयोग किया है। समय मात्र में लोकाग्र में पहुंचते हैं। समय कितना छोटा होता है, गुरुदेव अपने को जरा यहाँ अनुमान कराते हैं। आँख बंद करके आँख खोली, पलक झपकाई, पलक झपकने में असंख्य समय जाते हैं। पलक झपकने में जितना समय लगे उसमें असंख्य का भाग दो, फिर जो उसका रिजल्ट आए वो एक समय। सूक्ष्म है, निरंश है, ये याद रखना। कई बातें हैं, समय निरंश है, प्रदेश निरंश है, पर्याय निरंश है, कालाणु निरंश है, ये सब याद रखना है ना। पर्याय में भेद नहीं पड़ता, निरंश है। समय में भेद नहीं पड़ता, निरंश है। प्रदेश में भेद नहीं, निरंश है। कालाणु भी एक प्रदेश पे स्थित है तो कालाणु भी निरंश है। परमाणु भी निरंश है। देखो, एक समय में लोकाग्र में पहुंचते हैं 7 राजू, 14 राजू उतंग है ये अपना 3 लोक, जिसमें 6 द्रव्य रहे हुए हैं। ये 14 राजू उतंग है, 14 राजू, और इसका प्रमाण 343 घन राजू है? तो 14 राजू ऊंचा, और हम मध्यलोक में हैं, तो मध्यलोक माने 7 राजू ऊपर हैं। अब यहाँ से मोक्ष होता है, नीचे से तो होता नहीं। तो यहाँ से जो लोकाग्र पे जाएंगे तो कितने राजू? 7 राजू। तो एक समय में 7 राजू एक समय में अपनी स्वाभाविक गति से जाते हैं। कोई इसमें कर्म का कारण के फलाना कारण है नहीं।
वर्तमान अपना स्वभाव ही ऐसा है, समझ में आया। अब कहा व्यवहार से वे भगवान अर्ध क्षण में। व्यवहार का अर्थ क्या, यहाँ व्यवहार शब्द क्यों लिख दिया मुनिराज पद्म ब्रह्मलदारी, नहीं जाते क्या वहाँ? तो कहा सुनो, लोकाग्र में पहुंचते हैं व्यवहार है तो अपने में ही ये निश्चय है। सच्चाई ये है। ये आ गया सातवां अधिकार प्रारंभ हुआ ना अपना। अभी दोपहर को मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 7वें अधिकार की स्वाध्याय 3 दिन से चलती है, आज चौथा दिन आएगा। तो उसमें पहले मिथ्या दृष्टि के स्वरूप का वर्णन करते पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं कि यह जिनागम में सारा कथन निश्चय और व्यवहार की कथनी से किया गया है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। इस कथनी के भाव को जो नहीं समझता, यानी यथार्थ को यथार्थ नहीं समझता, व्यवहार को व्यवहार नहीं समझता, वो मिथ्या दृष्टि। कितने तरह का व्यवहार है ना। तो अब वो व्यवहार को सीखने नहीं जाना। व्यवहार को सीखने की बहुत सरल तरकीब पंडित जी नहीं बताई, टोडरमल जी साहब ने आगम में से निकाल करके बताई। पराश्रित सो व्यवहार, स्वयाश्रित सो निश्चय, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, एक सो निश्चय, अनेक सो व्यवहार। ये फार्मूले से लगा लो, आपको स्वयं मालूम पड़ता जाएगा कहाँ निश्चय है, कहाँ व्यवहार है। लोकाग्र यानी यहाँ बाहर क्षेत्र हुआ ना, ये आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश क्षेत्र में रहा हुआ, वो लोकाग्र में है। ये व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ये असंख्यात प्रदेशी, यह चैतन्य तत्व असंख्यात प्रदेश विस्तार वाला भरत क्षेत्र में है, ये व्यवहार है। ये तो अपने क्षेत्र में, बाकी अंदर में लीन है, ये निश्चय है। वह भगवान की गति स्वाभाविक है, ऐसा कहते हैं। जहाँ से गति हुई, यहाँ से सुनना जरा गंभीरता से, जहाँ से गति हुई ये स्वाभाविक गति हुई है। यहाँ गति करें वहाँ तक इसको विभाव है, ऐसा नहीं। स्वभाव हो गया है ना, तो स्वाभाविक गति तो करते हैं ना इस प्रकार, गति करें वहाँ तक विभाव है। गति करते हैं ये वाली जो, ये सब विभाव है। और फिर पलटा तब स्वभाव है। समय तो एक ही है, लो एक समय मात्र में लोकाग्र पे विराजते हैं, इसका मतलब समय एक ही है। दूसरे समय में लोकाग्र में विराजते हैं, ये नहीं। समझना, कोई को तो पता है ये बात, नहीं पता हो उसे पता पड़ना चाहिए। अरे ये गति, ये यहीं गति करे, ये लोक में 4 दशाओं उपक्रम में 6 उपक्रम गिनाए कि नहीं, ये विभाव है। देखो समय तो एक ही है, ये पॉइंट पकड़ना जरा। बहुतों को मालूम होगी ये बात, नई नहीं है, कई बार चर्चा में आई होगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। जिनको मालूम है उनको ये बात दृढ़ हो जाएगी, जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मालूम होना चाहिए कि एक समय में, पहले समय में सिद्धत्व और दूसरे समय में लोकाग्र, ऐसा नहीं, एक ही समय है। झीणी बात है। यहाँ 4 कर्म का नाश होकर शुक्ल ध्यान द्वारा जहाँ सिद्ध हुए, यहाँ पर्याय सिद्ध की प्रगति, यही समय था और यही समय वहाँ है। यही समय जो सिद्ध की पर्याय सिद्धत्व का भाव, यही समय प्रगटाओ, यही समय लोकाग्र में है। समय भेद कहाँ है? तो प्रश्न है, सिद्ध को एक समय में इतने सब काम हो जाते हैं? यहाँ तो मुश्किल पड़ जाए, झाड़ू निकाल के 4 कचरे के दाने बाहर निकालने में बहुत समय लगता है। इनने 4 कर्म भी ठिकाने लगा दिए कि ये क्या करे, ना उनने पहले लगाए थे ना अब लगाए। ये तो संयोग में थे, अब संयोग में नहीं है। देखो इतना सब कहाँ था, ऐसे जहाँ छूटे पूर्ण हुई दशा बस।
यही समय यहाँ हुई, यही समय रास्ते में है और यही समय वहाँ है। बोलो अचरज की बात है कि नहीं? इसलिए एक समय में ऐसा होता है, ये कथन किया, गति करे वहाँ तक व्यवहारिक कहलाए ऐसा नहीं है, वो स्वाभाविक गति क्रिया है। इसलिए ऊपर पहले लिया स्वभाव गति क्रिया रूप से परिणत ऐसा कहा है। ये तो स्वभाव गति अपना स्वभाव है। ये अपनी 176 की चर्चा पूरी होती है। इसके बाद जो कलश आएंगे उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। स्वरूपी अविनाशी